हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ शैल बी और विल बी, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ शैल बी और विल बी, इसका मतलब हुआ शैल बी या विल बी का प्रयोग। तो सबसे पहले याद रखना होगा, जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो तथा वाक्य से यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहे, तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो तथा वाक्य से यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में भी अस्थायी रूप से बनी रहे, तो वैसे वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, शैल बी और विल बी का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। और यू, दे, he, she, it या कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। यू, दे, ही, सी, इट कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। यू, दे, ही, सी, इट कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल है, मैं तैयार रहूंगा। मैं तैयार रहूंगा, इसका मतलब हुआ कि मैं तैयार रहूंगा, यानी भविष्य में भी ये चीज जारी रहेगा। तो हो जाएगा आई शैल बी रेडी। तुम खुश रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यू और यू के साथ लगता है विल बी HAPPY हैप्पी, यानी यू विल बी हैप्पी। दूसरा रूल होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए ये होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी और प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रखना है, निगेटिव जो सेंटेंस होगा उसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी प्लस अदर वर्ड्स। अब एग्जांपल देखते हैं कि मैं तैयार नहीं रहूंगा। मैं तैयार नहीं रहूंगा,
तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी रेडी। इसी प्रकार से तुम खुश नहीं रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी हैप्पी। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए तो शुरू में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी देना नहीं भूलेंगे। अब रहेगा एग्जाम्पल, क्या मैं तैयार रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, शैल, सॉरी यहां लिखा गया था सी, शैल, तो हो जाएगा शैल आई बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। रहेगा, क्या तुम खुश रहोगे, हो जाएगा विल यू बी हैप्पी, क्वेश्चन। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है और इस तरह का एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे। 4 नंबर होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसको ध्यान रखना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। अब है एग्जाम्पल रहेगा, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा। अब यहां देखिए, हो जाएगा शैल आई नॉट बी रेडी। उसके बाद है, क्या तुम खुश नहीं रहोगे, हो जाएगा विल यू नॉट बी हैप्पी। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह यदि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।